बहुत समय पहले आनंदपुर नाम के एक छोटे से सुंदर राज्य पर राजा वृषभदेव राज करते थे। राजा न्यायप्रिय, दयालु और बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें एक समस्या लंबे समय से परेशान कर रही थी। राज्य में एक अति चालाक चोर था, जिसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। वह चोर रात के अंधेरे में अमीरों के घरों में सेंध लगाता, कीमती चीजें चुरा लेता और बिना निशान छोड़े गायब हो जाता। सेना, सैनिक, पहरेदार सब उसकी चालाकी के सामने बेबस थे। राजा ने घोषणा की, जो भी उस चोर को पकड़कर मेरे सामने लाएगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में मिलेंगी। लेकिन कई महीनों तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया। आखिर राजा ने स्वयं उसके बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। राजा को लगा, चोर इतना समझदार है कि वह पहले से ही महल की सुरक्षा जानता है। हो सकता है वह महल के आसपास ही रहता हो। राजा ने एक योजना बनाई। राजा ने दरबारियों से कहा कि महल के खजाने में एक जादुई मुकुट रखा गया है। यह मुकुट चुराने वाले को अद्भुत शक्ति मिलती है। यह खबर पूरे शहर में फैला दी गई। राजा को पता था कि इतनी बड़ी बात चोर तक जरूर पहुंचेगी। फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के चारों ओर तेज सुरक्षा दिखाएं, लेकिन खजाने के कमरे में कम सुरक्षा रखें, ताकि चोर को यह लगे कि वही जगह सबसे आसान है। सैनिकों को असल आदेश यह था कि वह खजाने के कमरे में ऐसे छिपकर पहरा दें कि चोर को पता न चले। चोर का जाल में फंसना जैसा राजा ने सोचा था, वैसा ही हुआ। चोर को जादुई मुकुट की खबर मिल चुकी थी। उसने सोचा, अगर यह मुकुट मुझे मिल गया तो मैं पूरी जिंदगी चैन से रह सकता हूं। अगली रात चोर महल की दीवार फांदकर अंदर घुसा। उसने गुप्त गलियारों से होते हुए खजाने के कमरे तक पहुंचने का रास्ता आसानी से निकाल लिया। उसे आश्चर्य हुआ, यहां पहरेदार इतने कम क्यों हैं? चोर मुस्कुराते हुए खजाने के कमरे में घुसा, लेकिन जैसे ही उसने मुकुट की तरफ हाथ बढ़ाया, कमरे की चारों तरफ से सैनिक उभर आए। चोर चौंक गया। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने ले आए। राजा ने शांत स्वर में पूछा, तुम इतने समय से बच कैसे जाते थे? चोर बोला, महाराज, मैं सिर्फ अमीर और भ्रष्ट लोगों को लूटता था। आपकी प्रजा को कभी कष्ट नहीं पहुंचाया। राजा ने कुछ पल सोचा और कहा, तुमने चोरी की, यह अपराध है, पर तुम्हारी बुद्धि और तेजी भी अनोखी है। अगर तुम अपनी यही चतुराई राज्य की भलाई में लगाओ तो? चोर ने सिर झुकाकर कहा, मुझे मौका दीजिए महाराज। राजा मुस्कुराए और बोले, आज से तुम राज्य के सुरक्षा सलाहकार बनोगे। अपनी चालाकी अब चोर पकड़ने में लगाओ। चोर ने राजा के पैरों में झुककर प्रण किया कि वह सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। उस दिन से आनंदपुर में चोरी बंद हो गई। राजा की बुद्धिमानी और चोर का सुधार दोनों ने राज्य को सुरक्षित और खुशहाल बना दिया। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।